नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है 30 वर्षीय मेल जातक हैं और इंदौर मध्य प्रदेश से हैं। अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने पूछा है कि मैं बहुत परेशान रहता हूँ, मैं काफ़ी परेशानियों में घिरा हूँ, धन तो बहुत है लेकिन रहता भी है और नहीं भी रहता है। तो मैं इनके और इन्होंने पूछा है कि आगे का मेरा जीवन कैसा रहेगा और मुझे सफलता कैसी मिलेगी। तो मैं इस पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और इसके बारे में पूरा विश्लेषण करके इनके सभी सवालों के जवाब दूंगा। देखते हैं, अगर जो हम सर्वप्रथम अगर जो पाम का कलर देखें तो कलर टोटली गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति जिस अनुपात में कमाता है उसी अनुपात में खर्च करता है। लेकिन अगर जो हम देखें टोटली गुलाबी है, कहीं भी कपासी स्पॉट नहीं है, जब ऐसा होता है तो व्यक्ति जो कमाता है उससे भी ज़्यादा उसका कभी कभी खर्च हो जाता है। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव अच्छा है, बिल्कुल है, धनुषाकार है। ऐसे में आप हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे, जीवन में आगे बढ़ेंगे उठा के मौके का फ़ायदा। अगर जो हम हाथ का आकार देखें तो बिल्कुल आयताकार है। जब आयताकार होता है व्यक्ति सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है या बैठकर और बोलकर कार्य करता है। अगर जो उंगलियों का साइज देखें छोटा है, जब उंगलियों का साइज छोटा होता है हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी रहती है और आप शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो फर्स्ट देखें स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध, तो स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है, स्वास्थ्य हेल्थ आजीवन अच्छा बना रहेगा। लेकिन अगर जो हम धन की रेखा देखें तो धन की रेखा है, धन अगर जो यहाँ पर देखें इसमें धन की रेखा है लेकिन यहाँ पर धन नहीं है। लेकिन अगर जो हम देखें 50 साल के बाद आपके पास काफ़ी धन होगा। अगर जो इसमें सुख की रेखा देखें तो आपने कहा मैं बहुत परेशान रहता हूँ, वास्तविकता है, क्योंकि जब भी यहाँ सुख की रेखा नहीं होती है तो व्यक्ति का जीवन आपाधापी में गुजर जाता है। अगर जो हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा काफ़ी गाढ़ी है। जब ऐसा होता है दोनों युक्तियाँ मिल जाती हैं तो व्यक्ति काफ़ी परेशान रहता है, भाग दौड़ में घर की परेशानियाँ बाहर की परेशानियाँ लगी रहती हैं। अगर जो अंगूठे का आकार देखें लंबा है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगे, मार्शल भी है। अगर जो देखें यहाँ पर नोक है, कार्य के प्रति आपकी जिद रहेगी। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार है, कार्य के प्रति चपलता भी है, तेजी से आप कार्य करेंगे और थोड़ा शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से काम करेंगे और आप स्वस्थ बने रहेंगे। अगर जो तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, विवेक ज्ञान अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है, क्योंकि यहाँ देखें विद्या रेखा भी बनी। जब विद्या रेखा बनी हो और अगर जो अच्छी लंबाई लिए हो निश्चित रूप से तर्जनी उंगली, तो व्यक्ति विवेकी और ज्ञानी रहता है। लेकिन अगर जो देखें बिल्कुल सीधी खड़ी है, जब सीधी खड़ी होती है तो व्यक्ति का ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है, वो उतना ही विश्वास करता है जो उसकी कसौटी पर खरा उतरे। अगर जो देखते हैं मध्यमा उंगली को, मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली अच्छी लंबाई ली है। जब ऐसी मध्यमा उंगली होती है तो हिम्मती स्वभाव रहेगा आपका। झुकाव देखें बिल्कुल कितना ही नहीं, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अगर जो अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली बिल्कुल बराबर है तर्जनी के। जब अनामिका और तर्जनी बराबर होती है तो ऐसे में हम कह सकते हैं जो आपकी 28 साल में जो काम कर रहे थे या 28 साल में आपकी जो स्थिति थी वही आजीवन बनी रहेगी। लेकिन मैं इसके लिए थोड़ा आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो स्थिति में अलग टाइप का सुधार होने की गुंजाइश रहेगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें अनामिका का मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर होता है तो धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें कनिष्ठा उंगली को देखें तो कनिष्ठा उंगली थोड़ी यहाँ पर छोटी है अनामिका के फर्स्ट पहले इंच से। जब ऐसा होता है तो मनी मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, सामान कहाँ रखा है और याददाश्त में थोड़ी समस्या जाती है। लेकिन यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल बना हुआ है तो मनी मैनेजमेंट के लिए हम कह सकते हैं ये लागू नहीं होगा, मनी मैनेजमेंट आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो बुद्ध पर्वत को देखें तो बुद्ध पर्वत थोड़ा डाउन है। जब डाउन होता है बुद्ध पर्वत तो आप जब किसी से 100 रुपये मांगने जाओगे 1 घंटे बात करोगे लेकिन उससे 100 रुपये नहीं मांग पाओगे और अपने मन की बात उससे नहीं कह पाओगे। अगर जो यहाँ पर देखें उभार है, काम छोटा करोगे हमेशा यश के लिए करोगे। यहाँ पर 2 लाइनें बनी हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति रहता है, देखने में सुंदर होता है।
इसके बावजूद जो सोच रहती है वो वैज्ञानिक सोच रहती है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर एक अलग चिन्ह मिल रहा है, जब ऐसा चिन्ह होता है तो व्यक्ति नौकरी न करते हुए व्यापार में जीवन में सफल होता है। देखते हैं बुध पर्वत को जो देखें यहाँ पर दबा हुआ है, तो इसके लिए अगर जो चाहेंगे तो मैं आपको उपाय दे दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो 30 से 40% आपको अंतर मिलेगा, लेकिन थोड़ा 6 महीने के बाद अंतर दिखेगा। लेकिन वो 20 से 30% जो 30 से 40% है आपको अंतर, 80 से 90% अंतर लगेगा आपको। अगर हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत जो थोड़ा दबा हुआ है, जब बीच में से सूर्य पर्वत दबा हुआ होता है तो काम अगर जो आप कभी पार्टनरशिप में किया होगा तो काम आप करोगे, नाम पार्टनर का होगा। ऐसी स्थितियां जीवन में बनती हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक क्रॉस भी है, जब ऐसा क्रॉस होता है तो व्यक्ति की पिता से भाई से अच्छी नहीं बनती है, या पिता का साया थोड़े जल्दी उठ जाता है। ऐसी स्थितियां जीवन में बनती हैं। अगर जो यहाँ पर देखें हम एक एस साइन बना है, जब ऐसा एस साइन बनता है तो कोई व्यक्ति कभी न कभी अपने जीवन में एक बड़ा कारोबार खड़ा कर लेता है, जिससे उसका शहर में या उस शहर में या समाज में अच्छा नाम रहता है। अगर यहाँ पर देखें विद्या रेखा बनी, विद्या रेखा होती है तो आपसे लोग पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे और पूछ के आपसे कार्य करेंगे। अगर जो हम सूर्य रेखा देखें तो सूर्य रेखा ऐसी बनी है, टूट के बनी। जब सूर्य रेखा टूट के बनती है तो सफलता मिलते मिलते कभी कभी रह जाती है। आपको दिख रहा है कि सामने मुझे सफलता मिलेगी, लेकिन वो सफलता दूर चली जाती है। जैसे आप सोच कभी जाते होंगे कि ये काम मन में सोच के जाते होंगे मिलेगा, लेकिन वो काम नहीं मिल पाता है। लेकिन इसकी एक ये भी रहता है अपोजिट पक्ष भी, जब आप नहीं चाहते हो मुझे काम नहीं मिलेगा, निराश हो जाते हो, वो काम आपके हाथ में आ जाता होगा। ऐसी स्थितियां इसमें बनती हैं। यहाँ पर देखें एक मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज है। जब मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज रहती है तो एक से अधिक शहरों में आपके घर मकान या जमीन जायदाद रहेगी। अगर जो हम शनि पर्वत को देखें, शनि पर्वत बिल्कुल फ्लैट है। जब शनि पर्वत फ्लैट होता है तो हम कह सकते हैं कि आलस क्या पता नहीं है, और व्यक्ति के साथ भाग्य हमेशा जुड़ा रहता है, क्योंकि 80% धन और भाग्य का कारक शनि रहता है। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें यहाँ उभार है, जब यहाँ पर उभार होता है तो कभी सुबह उठने में आपको आलस आता होगा। लेकिन अगर जो हम देखें सूर्य पर्वत थोड़ा यहाँ दबा हुआ है, इसके लिए मैं आपको अगर जो चाहेंगे तो उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आपको सूर्य पर्वत में लाभ रहेगा। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें तो गुरु पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती है। व्यक्ति घर वालों की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नियों बच्चों की तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाता है। इसीलिए कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपस में नहीं बन पाती है। इसके लिए मैं आपको स्पेशल उपाय दूंगा। अगर जो आपने स्पेशल उपाय किया तो निश्चित रूप से आप मानेंगे, आप देखेंगे 6 से 1 साल के अंदर आपको काफी लाभ इससे होगा। यहाँ पर देखें ऊपर जाती हुई लाइनें, जब ऊपर जाती हुई लाइनें होती हैं तो व्यक्ति दूर के स्थानों से जुड़ के कार्य करता है। व्यक्ति काफ़ी समझदार होता है और लेखन कला व्यक्ति की अच्छी रहती है। दूसरा, व्यक्ति का कभी नाम खराब नहीं होगा। जैसे किसी से धन उधार ले लिया तो वो अपना समय पर लौटा देंगे कोई ना कोई व्यवस्था करके, तो ऐसे में नाम खराब नहीं होता है। देखते हैं निम्न मंगल को। अगर जो निम्न मंगल देखें तो निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब निम्न मंगल थोड़ा दबा हुआ होता है तो व्यक्ति में एनर्जी की थोड़ी शरीर में कमी रहती है। थोड़ी भाग दौड़ करना तो बहुत चाहता है, लेकिन एनर्जी की कमी होने की वजह से भाग दौड़ नहीं कर पाता है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो देखें हम राहु क्षेत्र को, तो राहु क्षेत्र थोड़ा आसमान है, उभार है, यहाँ उभार है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ समतल है, यहाँ समतल है। जब आसमान होता है तो व्यक्ति के आय के साधन निश्चित नहीं होते। 1 महीने में 1 लाख मिले, 1 महीने में 10,000 मिले, 1 महीने में कुछ न मिले, 1 महीने में 10 लाख मिले। ऐसी स्थिति जीवन में बनती रहेगी। अगर जो हम उच्च मंगल को देखें तो उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलेगा एनर्जेटिक तरीके से मिलेगा, और जब कोई संकट आएगा स्वयं सामना करने में सक्षम रहेगा। अगर जो चंद्र पर्वत को देखें तो चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है व्यक्ति की सोच अच्छी रहती है,
व्यक्ति को नई नई चीज़ें करने का शौक़ रहता है, नए नए विचार मन में आते हैं, और दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब भी आप दोस्तों के बीच रहते होंगे तो अच्छी हंसी मजाक भी करते होंगे। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र आपका अच्छा है, जब केतु क्षेत्र अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ दबा हुआ होता है, हल्का होता है, तो व्यक्ति को बचपन में कई समस्याएं, कोई न कोई समस्या स्वास्थ्य के प्रति, अपने घर के प्रति लगी रही होगी। लेकिन बाद में देखें, बाद में बहुत अच्छा है, और झुकाव बिल्कुल राहु क्षेत्र की ओर है। धन आसानी से आएगा और जीवन आसानी से चलता रहेगा। यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है। जब मत्स्य चिन्ह बनता है तो ऐसे में व्यक्ति जो भी कार्य करता है उसमें उसे नॉलेज PhD स्तर का होता है, व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, और व्यक्ति जीवन में काफ़ी तरक्की करता है। लेकिन 50 साल बाद व्यक्ति धार्मिक भी इस टाइप इसमें हो जाता है, और 50 साल के बाद उसके पास धन भी काफ़ी आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा जो इसका लाभ होता है, व्यक्ति अंत समय में परिनिर्वाण को प्राप्त होता है, और किसी से एक गिलास पानी एंड समय में नहीं मांगता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। अगर शुक्र क्षेत्र देखें अच्छा है, जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो व्यक्ति को पत्नी से प्रेम रहता है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, और नई नई चीज़ें करने का व्यक्ति को शौक़ रहता है। अच्छी गाड़ी हो, अच्छा मोबाइल हो, अच्छे घर में रहने का शौक़ रहता है। यहाँ पर देखें लग्जरियस लाइनें भी है, तो निश्चित रूप से आपको ये शौक़ लगे रहेंगे। लेकिन अगर जो देखें यहाँ पर लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें होती हैं, व्यक्ति दृढ़ प्रतिज्ञ होता है, और जो एक बार ठान लेता है वो करके रहता है। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा ऐसी बनी है, युक्ति ऐसी बनाई है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि जब ऐसी हृदय रेखा जाती है, और हम देखें गुरु और शनि के बीच में बिल्कुल है, जब ऐसी जाती है तो जब सुबह उठते होंगे 3 मन में भावनाएं आती, कामुक भावनाएं आती हैं, और गुस्सा आती है, और सबसे पहले जो आता है वो धन कैसे कमाया जाए, ये चीज़ आपके मन में निश्चित रूप से आती होगी। लेकिन यहाँ पर अगर जब भी यहाँ लाइन आती है तो आप व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है, और एक कोई लक्ष्य आपने बना लिया होगा, उस लक्ष्य को पूरा करोगे, अगेन फिर दूसरा लक्ष्य बनाओगे, उसे पूरा करोगे, ऐसे 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 जीवन में व्यक्ति तरक्की करता चला जाता है। लेकिन अगर जो हम इस रेखा को देखें तो काफ़ी गाढ़ी है, बहुत डार्क है, ये रेखाएं हल्की हैं, ये हल्की हैं, हल्की हैं, ये हल्की हैं, लेकिन ये डार्क होने की वजह से आप बोल रहे हो मैं परेशान हूँ, तो निश्चित रूप से आपाधापी का जीवन आपका लगा रहेगा। लेकिन अगर जो हम देखें एक रेखा इधर जा रही है, जब ऐसी रेखा जाती है तो 4 लाभ मिलते हैं जीवन में। ससुराल धनवान मिलेगा आपको, या शादी के बाद धनवान हो जाएगा, आपको कभी राजनीतिक लाभ मिलेगा, या सरकारी लाभ मिलेगा, या फिर आप जीवन में कोई बड़ा काम करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें माता पिता की सेवा भावी लाइनें बनी हुई हैं, माता पिता के सेवा भावी रहोगे। देखते हैं मस्तिष्क रेखा को, तो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा लहरदार है। जब भी मस्तिष्क रेखा लहरदार होती है तो आपका मन एक जगह नहीं टिकता है। जो आज कुछ काम करोगे, कल कुछ काम करोगे, परसों कुछ काम करोगे, तो मन जो है आपका स्थिर थोड़ा नहीं रह पाता है। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर मन का कारक जो है बुध है, तो आपकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं रह पाती है। क्योंकि जब भी बुध पर्वत हल्का हो और मस्तिष्क रेखा लहरदार होती है तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो है एक जगह इकट्ठी होकर काम पे नहीं लगती है, इसीलिए परेशानी आपको बनी रहती है। इसके लिए मैं आपको जो उपाय दूंगा तो निश्चित रूप से आपको ये बुद्धि एक जगह लगेगी, जिससे आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर मस्तिष्क रेखा काफ़ी बड़ी है, जब ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, मस्तिष्क रेखा स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है, तो ऐसे में जब भी आप बिल्कुल सीधी, जब सीधी रहती है तो एक आध घंटे कहीं बैठोगे, आपकी पीठ अकड़ जाएगी, फिर आपका उठने का मन होगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें, आपकी उम्र जब रहेगी 45 साल, 45 साल पर आपकी लाइफ चेंज होगी, कहीं ना कहीं आप कोई अलग दिमाग चलेगा। अगर जो हमें देखें यहाँ 55 साल, तो 55 साल पे आपकी लाइफ चेंज होगी और आप एक की जगह 2 व्यवसाय करेंगे, जिसका मैं ऊपर अभी भाग्य रेखा में बताऊंगा कि आप क्या करेंगे, आगे कैसे करेंगे। लेकिन अगर जो हम इस समय प्रेशर को देखें तो इस समय आपकी उम्र है 30 साल, तो 30 साल पे बहुत डल है, यहाँ पर बहुत सुस्त है रेखा। लेकिन जैसे ही ये रेखा 36-35 पे जाएगी, 35 साल के बाद आपकी रेखा अच्छी चलती रहेगी। देखते हैं
जीवन रेखा को, अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा यूँ चलिए, जब इतनी बड़ी जीवन रेखा होती है, व्यक्ति का जीवन खुशहाल रहता है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, और जो सुखद जीवन जीने की आपको चाह जीवन में लगी रहेगी। लेकिन अगर जो हम इसका स्वरूप देखें तो बिल्कुल सीधी स्टेट है, ये कम से कम इस उम्र तक ये आपकी उम्र रहेगी, कम से कम यहाँ पर 65 साल तक ऐसी रेखा है। लेकिन अगर जो हम देखें यहीं से आई है, यहीं से आई है, ये 25 साल से और 65 साल तक जो आपने बोला आपद आपी का जीवन है। जब भी ये रेखा सीधी हो जीवन रेखा, और अगर जो हम हृदय रेखा देखें तो काफ़ी चौड़ी है, तो ऐसे में जीवन आपादापी का लगा रहेगा। समस्याएं कैसी रहेंगी, कहीं ना कहीं परिवार में परेशानी, कहीं ना कहीं रिश्तेदारी में परेशानी, व्यवसाय में परेशानी, शारीरिक परेशानी, अनवांटेड परेशानी आपके सामने हमेशा आती रहेंगी। एक परेशानी खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी आ जाएगी, दूसरी खत्म नहीं होगी तीसरी आ जाएगी, ऐसी परेशानी आपको लगी रहेंगी। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा, आपको नियमित वो उपाय करना है, नॉर्मल उपाय। अगर जो वो आपने उपाय किया तो इन अनवांटेड समस्याओं से आपको काफी राहत मिलेगी। क्योंकि जब भी मैंने जीवन रेखाएं सीधी यहाँ पर देखी हैं और ये रेखा गहरी हो तो अनवांटेड परेशानियां आती हैं, ईश्वर प्रदत्त परेशानियां होती हैं, आदमी स्वयं उसका जिम्मेदार नहीं होता है। 80% ईश्वर प्रदत्त परेशानियां रहती हैं, क्योंकि हाथ में बिल्कुल मंगल रेखा नहीं है तो कहीं से सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जब सपोर्ट नहीं मिलता है तो परेशानियां आपको जीवन में लगी रहती हैं। इसके लिए मैं आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई उपाय दूंगा। अगर जो इसमें मार्ग देखें तो यहाँ पर देखें आपकी उम्र रही होगी 14-15 साल, 15 साल के समथिंग, साल 2 साल नीचे किसी की घर में नियर डियर की डेथ हुई है। और अगर जो हम यहाँ पर देखें आपकी उम्र 15 साल पर आप बीमार भी पड़े होंगे कहीं ना कहीं। अगर जब आपकी उम्र रही है 20 साल के तकरीबन, आपने एक शहर से दूसरा स्थान बदला है, अपना शहर छोड़ा है या कहीं। अगर जो जब आपकी उम्र रही है करीब 22-23-24 साल, आपके लिए कोई एक खतरा आया है। जब आपकी इस समय उम्र 30 साल है तो 32-33 पर खतरा है, आपका खतरा रहेगा 35-36 पर एक खतरा रहेगा आपके लिए। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक राहु रेखा ने यहाँ काटा है, उम्र रहेगी आपकी 50 साल पर भी, एक 50-52 पर भी यहाँ रहेगा। लेकिन अगर जो हम 50-52 साल के बाद देखें तो कोई खतरा नहीं। लेकिन जैसे ही आप 60 साल की उम्र 58 की होगी तो आपकी लाइन काफ़ी चौड़ी हो गई है और वो कम से कम नहीं तो 70 साल तक 75 तक चलेगी। इस दौरान आपको कहीं ना कहीं डायबिटीज या ब्लड प्रेशर की समस्या आ सकती है। लेकिन हम ये देखें 70-72 साल पर आपका बहुत बड़ा ऑफशूट है, कोई ना कोई आपको अच्छा काम मिलेगा। देखते हैं इसमें लाइन ऐसी भी है। जब ऐसी लाइन होती हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं व्यक्ति प्रवास करता है, दूर स्थानों से जुड़ता है और यात्राएं भरपूर करता है। हो सकता है व्यक्ति वहीं का निवासी भी हो जाता है। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा को देखें मणिबंध से लेके चलिए, जब मणिबंध से भाग्य रेखा चलती है व्यक्ति या तो 27 साल से पहले कमाना चालू कर देता है, अच्छा कमाता है, और या फिर अपने किसी जो पैदा होता है वो धनवान घर में पैदा होता है। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें धनवान तो यहाँ पर विष्णु तिलक बना है। जब भी यहाँ विष्णु तिलक बनता है तो हम कह सकते हैं, और भाग्य रेखा यहाँ से चली हो तो व्यक्ति के पास जन्म से लेकर मृत्यु तक धन की कमी कभी जीवन में नहीं रहती है। क्योंकि जब विष्णु तिलक बना हो और अगर जो भाग्य रेखा निकली हो मणिबंध से तो पैसा व्यक्ति के हाथ में और जेब में हमेशा बना रहता है। अगर जो यहाँ पर हम धन लॉसों को देखें तो उम्र रही होगी आपकी 18-20 साल, धन लॉस हुआ है। जब उम्र रही है आपकी 24 साल, 23-24 साल रही होगी तो आपको धन लॉस हुआ है। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर आपको धन लॉस यहाँ पर भी 36 साल पर काफ़ी बड़ा धन लॉस यहाँ पर होगा। आपको 38-39 पर आप अपना घर बनवाएंगे। 38-39 साल के बाद एक घर आपका बनेगा करीब नहीं 47-48 पर, एक बनेगा 50 पर,
एक बनेगा 52 पर। तो इस समय कम से कम आपके 3-4 घर होने की हमें उम्मीद है, क्योंकि मल्टी सिटी प्रॉपर्टी भी अगर जो हम घर देखें तो फर्स्ट उतना बड़ा नहीं होगा, सेकंड काफ़ी बड़ा होगा, 3 और तीसरा 4। तो ऐसे 4 घरों की हमें इसमें संख्या दिख रही है आपके लिए। अगर जो अच्छे धन का आगमन देखें तो व्यक्ति ने यहाँ उम्र रही होगी आपकी 23-24 साल, यहीं से आपका कोई खर्चा लगा है 24 से, आप 24 साल से पहले और काम कर रहे थे, 24-25 साल के बाद आपने दूसरा काम चालू किया है, वो लगातार काम होता रहेगा, लेकिन उम्र आपकी रहेगी यहाँ पर लगभग 48 साल से आप और कोई काम करोगे, लेकिन बीच में छोड़ दोगे, उम्र रहेगी आपकी 50-51 साल, वहाँ से कोई एक और बड़ा काम करोगे, उसे साथ चलाओगे और 52 साल के बाद ये भी आपका काम चलता रहेगा। लेकिन जब आपकी उम्र होगी 70 साल, आप एक तीसरा भी काम करोगे और यहाँ से एक 70 साल के लगभग यहाँ से भी करोगे, तो हमेशा आय के स्रोत ये दोनों काम छोड़ दोगे, ये नए काम चालू आप करेंगे। तो इस तरीके से आय के साधन आपके एक से अधिक रहने की उम्मीद है और अच्छे जो धन का आगमन होगा हाथ में, वो 50 साल के बाद बहुत अच्छे धन का आगमन रहेगा जीवन में। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ उम्र ध्यान रखना 36 या 37 साल, इस दौरान कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना, किसी को धन उधार नहीं देना, क्योंकि अगर जो धन उधार दोगे तो यहाँ पर क्योंकि डबल त्रिभुज बना हुआ है, यहाँ त्रिभुज में त्रिभुज है, यहाँ भी त्रिभुज है, तो आपका धन चला जाएगा या डूब जाएगा। या कहीं बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें न करें, ऐसी जगह कहीं भी प्लॉट न खरीदें, विवादास्पद घर न खरीदें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा आपको हमें जीवन का लॉस दिख रहा है और शायद जीवन का लॉस होता है। जब भी ऐसी रेखाएं बनती हैं 36 और 37 पर आप निकाल लें, कोई ऐसा काम नहीं करें और उसके बाद में आपका यहाँ पर घर बनेगा और आप आगे उसके बाद हम अगर जो देखें तो यहाँ पर कोई धन लॉस नहीं है और भाग्य रेखा बहुत अच्छी इसमें बनी हुई है। देखते हैं बुध रेखा को। अगर जो बुध रेखा देखें, बुध रेखा बहुत अच्छी बनी है। जब बुध रेखा अच्छी होती है व्यक्ति धन बचाने में माहिर होता है। अगर जो देखें चंद्र पर्वत अच्छा है, जब चंद्र पर्वत अच्छा हो और यहाँ पर ट्रायंगल बनाओ, मनी ट्रायंगल, और बुध रेखा अच्छी हो, तो व्यक्ति जो धन अच्छा कमा लेता है और अच्छा धन कमाने के साथ साथ अगर जो 100 रुपये कमाएगा तो कम से कम नहीं तो व्यक्ति 40 और 50 रुपये बचा के भी रख लेगा। ऐसी स्थिति जीवन में बनती रहेगी। लेकिन मनी ट्रायंगल आपके 3 है, जब यहाँ जितनी 3 है तो 3 मनी ट्रायंगल के अंदर 2 मनी ट्रायंगल, तो धन आपके पास काफ़ी तेजी से आता है। लेकिन वो एक समस्या आती है कि यहाँ पर जो जीवन रेखा सीधी होने की वजह से सब समस्याएं जो हैं आपके लिए हमेशा खड़ी रहती हैं। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा निश्चित रूप से, जिसके आपका जीवन सरल और आसान बनेगा। इस तरीके से इस पाम का मैंने पूरा विश्लेषण किया और इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं और जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।